ग्राम कोरगुडा में हुए अंधे कत्ल के आरोपी को पकड़ने में बालोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि किस तरह एक इंसान दूसरे इंसान के जान के दुश्मन बना है, और भी एक मामूली सी बात पर जिसकी किसी से कोई आपसी रंजिश भी नहीं था। मामला बालोद थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत कोरगुडा का है, जहां एक बुजुर्ग मृत अवस्था में अपने ही खेत में पड़ा हुआ था, जिसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया। घटना की जानकारी उनके पुत्र को खेत जाने पर हुई, जिसकी सूचना बालोद थाने में दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बालोद और साइबर सेल की टीम के द्वारा घटनास्थल में जाकर सूक्ष्मता से निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्यों के साथ टीम के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर घटना की संपूर्ण जानकारी और अज्ञात आरोपी के संबंध में गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जा रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना के बाद से गाँव का एक युवक गायब है। उसकी जानकारी लेने पर वह पूर्व में भी किसी महिला पर हंसिये से वार का प्रयास कर चुका है और कई बार अपने घर वालों को भी हंसिया टंगिया लेकर दौड़ा चुका है। टीम द्वारा उसकी पतासाजी कर मुखबिर से सूचना मिली कि संदेही टिकेश तुमरेकी जो कोंडा गांव में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा था। सूचना पर तत्काल टीम द्वारा कोंडा गांव रवाना हुआ और पहुंचकर संदेही टिकेश को घेराबंदी कर पकड़कर बालोद लाया गया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने कथन में बताया गया कि वह सुबह अपने घर से गांव के खेत की तरफ गया था, जहां खेत में मृतक फगुवा राम देवांगन अपने खेत में धान का पैरा लेकर आ रहा था कि दोनों में आपसी बहस हुई, जिससे आरोपी ने आवेश में आकर अपने पास रखे हंसिये से मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी द्वारा बताए जगह से घटना में प्रयुक्त हंसिया बरामद किया गया है। आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बालोद से बोधन भट्ट की रिपोर्ट। देवांगन कोरगुडा गांव का निवासी है। उसने आके यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिताजी की किसी ने खेत में हत्या कर दी है। इस सूचना पर जो है घटनास्थल पुलिस गई थी। पुलिस अधीक्षक बालोद भी गए थे, मैं भी गया था, हमारी पूरी टीम गई थी, सीएसपी साहब, टीआई साहब, साइबर वाले सब। तो उस समय तक ये चीज़ का पता नहीं था कि इसकी घटना कैसे हुई है, किसी को भी नहीं पता था। घटनास्थल निरीक्षण और जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य वहाँ मिल सकती थी वो FSL का उपयोग करके ये पता लगाया गया कि वास्तव में घटना कैसे घटित हुई होगी। तब ये पता चला कि गांव का एक लड़का जो है, जो सनकी टाइप का है, वो गायब है। और जो घटनास्थल पे जो डेड बॉडी है उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, गर्दन उसकी कटी हुई थी और धड़ उसका उसी के पास में ही था साथ में। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि कोई धारदार हथियार से जो एकदम तेज़ी से वार करके उसको किया होगा। उसी संभावना पे वहाँ पर आसपास पता किया, उस समय नहीं पता चला। लेकिन ये लड़के का जब ये पता चला कि एक सनकी लड़का है जो पहले गाँव में भी ऐसी घटना कर चुका है, गाँव में भी लोगों को किसी हथियार से वो मारा है ऐसा करके, और उसका पिताजी भी जो है परेशान रहता है। तब फिर उसकी पतासाजी साइबर टीम और हमारी पूरी टीम थी, SDP साहब के उसमें और TI साहब ने, पता लगा कि वो बस्तर साइड बच गया। तो उसका फिर लगातार उसका पता लगाते रहे। इस बीच ये एक महत्वपूर्ण बात पता चली कि वो लड़का ऐसे 12वीं फेल है, लेकिन वो अपने पिताजी से लगातार संपर्क में था। तो पिताजी, उस लड़के के पास कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन वो अपने पिताजी को किसी के मोबाइल से बात कर रहा था, और उसका पिताजी ठीक से बात नहीं बता रहा था कि ऐसे क्या लड़का उसका क्यों गया है, कहाँ है करके। तो बस उस शक के आधार पर जो है उसका लगातार पीछा किया। तो कोंडा गांव में वो लड़का पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो फिर उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के यहाँ पर लेके आए, घटनास्थल पे जाके सीन रिक्रिएट किए। उस रिक्रिएशन में उसने पूरी बात बताई कि जब मैं उस दिन सवेरे 9 बजे के 8-9 बजे के बीच की बात है, सवेरे 12 तारीख को, वो खेत की तरफ वो भी आया हुआ था और वो भी था उस समय। तो वो जो फगुवा राम देवांगन है, उसने उसको गाली दिया। उस गाली पर से जो है उसको लड़का, वो हथियार रखा हुआ था साथ में, क्योंकि वो इसी तरीके का आचरण करता है, पहले भी ऐसे हथियार लेके कुछ ना कुछ घूमता रहता है। तो उसने उसी हंसिये से उसको मारा। तो मारा तो वो गिर गया। उसके बाद फिर उसने ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार किया। वो हाथ से बचने की कोशिश किया तो उसकी उंगलियाँ भी इसीलिए कट गई हैं मृतक की। जैसे उसने ऐसे रोकने किया होगा तो उस पर भी पड़ा। इस तरीके से उसने उसकी हत्या करी। हत्या करने के बाद में फिर कुछ देर तक वो वहीं रहा और उसी हथियार को लेके उधर उसने जंगल साइड में कहीं पर फेंक दिया और भाग गया। वो वही कपड़े पहना हुआ था, उन्हीं कपड़ों पे वो पकड़ा गया। वो हथियार फिर उसने बरामद कराया, ये बताया।
हथियार पे भी ब्लड लगा हुआ है और उसके कपड़ों पे भी खून के निशान जो है वो मौजूद हैं, जिनका परीक्षण अभी हम कर रहे हैं।